बुद्धियुक्तो जहातिह बुद्धियुक्तो जहातिह बुद्धियुक्तो जहातिह बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम्। भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक का ये अर्थ है, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। ध्यान से सुनेंगे। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। कर्मों में कुशलता योग है और कर्मों की कुशलता का मतलब यह कि कर्म के बंधन से हम छूट जाएं। कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते। अशुद्ध कर्मों को जीतने के लिए शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्मों का भी कर्तापन अपने में जब तक मौजूद रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा। लोहे की जंजीरें टूटी और सोने की पहन ली तो जंजीर है। झोपड़े में नहीं तो पक्के मकान में, लेकिन बंद है तो बंद ही है। मुक्तता तो योग कर्म कौशलम। भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं, यहाँ इसी जीवन में समत्व बुद्धि योग को पाया हुआ पुरुष पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता, इसी का नाम योग है। पशु की नाई कर्म करते करते मर गए तो कोई विशेषता नहीं है। आलसी होकर पड़े रहे तो भी कोई सार नहीं है। कर्म करते करते मर गए तो भी सार नहीं है। आलसी होकर पड़े तो भी सार नहीं। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से छूटकर मुक्त हो गए, अपने आत्मा में आ गए, अपने आत्म परमात्मा के प्यार का अनुभव हो गया, जीते जी मुक्ति अनुभव में आ गए, तो तुमने मनुष्य जन्म का फायदा उठाया। प्राप्त परिस्थितियां आती है, एक आती है अनुकूल परिस्थितियां, दूसरी होती है प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। अनुकूल परिस्थितियां सुख देकर नष्ट हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां दुख देकर नष्ट हो जाती है। दोनों नष्ट हो जाने वाली चीज है। नष्ट होने वाली चीजों में अगर आदमी दुखी सुखी होता ही रहा तो उसने कोई कीमती जीवन नहीं बिताया। तो अनुकूलता आएगी और प्रतिकूलता आएगी, सुख आएगा या दुख आएगा, ये दोनों आके चले जाएगा, लेकिन इसमें जो सम रहता है वही उसने फायदा उठाया, यही उसका नफा है। तो योग कर्म सुकौशलम। योग क्या है कि कर्म में कुशलता, कर्म में भाई तत्परता से कर्म करने को कुशलता बोलते हैं। तो चोर खूब तत्परता से एकदम उत्साह से होशियारी से चोरी करके आएगा तो क्या योग हो गया? बोले नहीं, ये तो बंधन है।
अच्छा तो दुष्कृत बंधन है, अच्छा तो अच्छा काम करे, कुशलता से करे, अच्छा काम करे, तो ये कुशलता है। बोले अच्छा काम करें और ये कुशलता नहीं मानी जाएगी, योग की कुशलता नहीं मानी जाएगी। अच्छा काम करें लेकिन अच्छे काम करने का कर्तापन हृदय को न छुए। बुरे काम के तरफ वृत्ति को हटाने के लिए बुराई से अच्छाई में लगाएं, लेकिन अच्छाई का भी कर्तृत्व भाव अपने हृदय में स्पर्श न करे। उपासना करने वाले लोग दुष्कृत से तो छूट जाते लेकिन सुकृत से बंध जाते हैं। केवल कर्म करता रहे तो बंधन से नहीं छूटता है। कोई अशुभ बंधन से बांधा जाता है तो कोई शुद्ध बंधन से बांधा जाता है। एक आदमी ने पाप किया और स्वप्न आया, यमदूत पकड़ने को आए, चलो नरक में, आजीजी किया, अब मृत्यु टल गई। नरक के यमदूतों ने कहा कि अगर तुमने पाप किया तो मैं फटाक से हम तेरी मौत कर देंगे, अकाल मौत हो जाएगी। उसने खूब सुकृत किया, खूब अच्छे काम किए। आए किसी समय पार्षद, बोले चलो, नहीं चलना है, नहीं चलना तो सुकृत सत्कर्म क्यों किया, स्वर्ग में चलो। तो दुष्कृत करेगा तो नरक में जाएगा, सुकृत करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन सुकृत करते हुए कर्तृत्व भाव नहीं अपने आप में टिक जाएगा तो न स्वर्ग का बंधन न नरक का बंधन, अपने आत्मा परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाएगा। ये कुशलता, कर्म करने की कुशलता होनी चाहिए। कर्म तो सब लोग करते हैं लेकिन कुशलता आ जाए। पहले के जमाने में विद्यार्थियों को गुरुकुल के गुरुदेव आज्ञा करते थे कि जाओ कुशा तोड़ के आओ। कुशा एक घास होता है, अगर उसको तोड़ते समय अटकल है तो कुशा काटकर तोड़कर हाथ से विद्यार्थी आएगा। और थोड़ी भी बेवकूफी है तो कुशा, जो तीक्ष्ण कुशा के छोटे छोटे कंटक होते उसमें बारीक से हाथ की उंगली को काट देते। तो जो विद्यार्थी कुशा लाते समय हाथ में चोट खा कर आता, गुरुदेव कुशा देखते देखते बच्चों के हाथ देखते कि कौन बच्चा कुशा तो लाया है लेकिन हाथ कटे बिना, हाथ को चोट पहुंचाए बिना बहुत सारी कुशा लाया है, वो कर्म में कुशल माना जाता है। कर्म तो करे लेकिन न पुण्य में बंधे न पाप में बंधे, न अपना हिस्सा अपना में पुण्य में, अपना टुकड़ा पुण्य में जाए, अपना थोड़ा हिस्सा पाप में जाए। आज का आदमी भले अपने को चतुर समझता है लेकिन अपने को दिन रात काटता रहता है, दिन रात अपने को नोचता रहता है, खंड खंड करता रहता है। थोड़ा सा अच्छा काम करेगा तो सोचेगा मैंने अच्छा किया, और थोड़ा बुरा करेगा तो मैंने बुरा किया है। तो बुरे में और अच्छे में थपेड़े खाते खाते अपने को खंडित कर देता है।